बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार कद्दू दाल चना रेसिपी, जिसे हम तैयार करेंगे बिल्कुल देसी तरीके से, घर के सादा और कम मसालों के साथ। मेरे बनाने का तरीका एकदम से यूनिक होगा। उम्मीद करती हूँ कि एक न्यू और अलग सी रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगी। इसकी तैयारी के लिए हम लेंगे प्रेशर कुकर और इसमें हम डाल देंगे हस्बे सूरत कुकिंग ऑयल या घी। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे एक कट्टी लहसुन की कलियां। अब इस लहसुन को हमने हल्की आंच पे इतनी देर तक फ्राई कर लेना है कि इसका जो कलर है वो हल्का सा ब्राउन हो जाए। जो ही अच्छी सी खुशबू आना शुरू होगी तो इसी लहसुन में हम डाल देंगे प्याज। दो मीडियम सी प्याज लिए जिसकी कटिंग जैसे मर्जी कर लें। फौरन से प्याज को हमने लहसुन में मिक्स कर लेना है ताकि लहसुन का जो कलर है वो मज़ीद ब्राउन ना हो। साथ ही हम इसमें डाल देंगे दाल चना, जिसे आधे घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। इसके बाद हमने दाल को अच्छे तरीके से वॉश कर लिया। साथ ही हम इसमें डाल देंगे कुछ मसाले, जिसमें हम लेंगे आधा चम्मच चिकन पाउडर, आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच ज़ीरा और साथ ही हम इसमें डाल देंगे हस्बे ज़रूरत नमक। दाल प्याज और लहसुन को इन तमाम मसालों के साथ हमने बहुत ही अच्छे तरीके से भून लेना है। इसकी भुनाई हमने इस तरीके से करनी है कि दाल पेंदे से लगना शुरू हो जाए। जो ही दाल पेंदे से लगना शुरू होगी तो इसका कच्चापन मुकम्मल तौर पे ख़त्म होगा और ये दाल ऑयल से अलग होगी। अब इसी मसाले में हम डाल देंगे टमाटर। दो हमने प्याज लिए तो दो ही टमाटर लेंगे और साथ में हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्चें। छिलका रिमूव करना लाजमी है। टमाटर की जो कटिंग है वो हमने बारीक करनी है। इसी के साथ ही हम इसमें डाल देंगे घर के सादा और कुछ पिसे हुए मसाले, जिसमें हम लेंगे आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और साथ ही हम इसमें डाल देंगे हस्बे सूरत लाल मिर्चों का पाउडर, यानी कि कम और ज़्यादा कर सकते हैं। इन पिसे हुए मसालों को हमने 1 से 2 मिनट के लिए भून लेना है ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए और मसालों का जो कलर है इसमें निखार आ जाए। थोड़ी देर भुनाई करने के बाद हम इसमें डाल देंगे कद्दू, और कद्दू का जो इस्तेमाल है वो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। कद्दू की जो कटिंग है वो छोटी करनी है, बहुत बड़े कद्दू नहीं काटने। कद्दू को इस मसाले में हमने हल्के हाथ से मिक्स कर लेना है, बहुत ज़्यादा भुनाई नहीं करनी। कद्दू दाल चना की इस रेसिपी को अगर आपने खुले मुंह के बर्तन में ट्राई करना है तो इसमें पानी का ज़्यादा इस्तेमाल होगा, और अगर कुकर है तो हम लेंगे सिर्फ और सिर्फ 1 गिलास पानी। इससे ज़्यादा हमने पानी का इस्तेमाल नहीं करना। अच्छे तरीके से हमने तमाम मसालों को पानी में मिक्स कर लेना है। हम बना रहे हैं जी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जायकेदार कद्दू दाल चना की ये रेसिपी। रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को मुकम्मल वॉच करें। अभी हम लगा देंगे ढक्कन, और ढक्कन लगाने के साथ ही हम फ़ौरन से फ्लेम को तेज़ कर देंगे। जो ही एक विसल आना शुरू होगी तो हम फ़ौरन से फ्लेम को स्लो करके 5 मिनट के लिए दम पे लगाएंगे। तो 5 मिनट के बाद हम चेक कर लेते हैं। बहुत ही प्यारी खुशबू, कलर और जायके के साथ कद्दू दाल चना मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुकी है। दाल चना बहुत सारे लोगों की फेवरेट दाल, लेकिन कुछ लोगों को सूट नहीं करती। तो साथ ही मैं आपसे शेयर कर देती हूँ एक छोटी सी टिप। जब आपका खाना मुकम्मल तौर पे तैयार हो जाएगा तो आपने लेनी है काली मिर्च कुटी हुई, हस्बे ज़रूरत इस तरीके से ऊपर से छिड़क देनी है। इससे आपका खाना फ़ौरन से हज़म हो जाएगा। मज़ीद खुशबू और जायके के लिए हम इस पे डाल देंगे पिसी हुई दालचीनी का पाउडर। अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो आपने लेना है 1 टुकड़ा दालचीनी का, जिसे बारीक पीस लेना है। दाल चना कद्दू बहुत ही मज़ेदार, एक आसान और सादा सी रेसिपी। मेरे बनाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि आप लोगों का प्यार ही हमारी सपोर्ट है। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।